जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक गांव में छाया नाम की लड़की अपनी माँ कोमल के साथ रहा करती थी। कुछ साल पहले कोमल का अपने पति के साथ तलाक हो गया था, जिसके बाद से कोमल घर का सारा काम खुद ही किया करती थी। वो अपनी बेटी छाया को भी संभालती थी और घर का सारा काम किया करती थी। छाया बहुत ही समझदार लड़की थी। वो अपनी माँ की हर बात माना करती थी। एक दिन की बात है, छाया अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी और वो बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। और छाया अपने मन ही मन सोचती है कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, थोड़ा जंगल घूम आती हूँ। मैं जंगल जाने से पहले माँ से जरूर पूछ लूंगी। अरे नहीं, अगर मैं माँ से जंगल जाने को कहूँगी तो शायद वो मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए मैं माँ से नहीं पूछूंगी। मैं एक काम करती हूँ, माँ से यही बोल दूंगी कि मैं इधर उधर घूमने के लिए जा रही हूँ। इतना सोचने के बाद छाया अपनी माँ के पास जाती है और उसे कहती है, माँ सुनो ना, मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, इसलिए मैं बाहर घूमने के लिए जा रही हूँ। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, लेकिन आसपास ही घूमना, ज्यादा दूर मत जाना और किसी से ज्यादा बात मत करना। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ी दूर में एक जंगल है, वहाँ पर तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाना है। मैंने गाँव वालों से सुना है कि वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है और गाँव के बहुत सारे लोगों ने तो चुड़ैल को देखा भी है। अरे माँ ठीक है, मैं जंगल नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती है, वो तो एक छलावा है। मैंने तुझे कह दिया सो कह दिया, आगे मत जाना, बस मेरी बात मान ले। अगर मुझे पता चला तू वहाँ गई है तो तेरी खैर नहीं। अरे माँ आप इतना मत सोचो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी दोस्त मीना के घर ही जाऊंगी। इस तरह छाया जंगल जाने का मन मना ही लेती है और अपनी माँ से झूठ बोल देती है। फिर कोमल छाया से बोलती है, ले तू अपनी सहेली के घर जा रही है ना, मैंने कुछ लड्डू बनाए हैं, ये लेकर जा, तू खुद भी खा लियो और अपनी सहेली को भी खिला दियो। छाया लड्डू का डब्बा ले लेती है और जंगल की तरफ निकल जाती है। छाया चलते चलते जंगल पहुंच जाती है। छाया को जंगल जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। छाया जंगल में चलते चलते थक जाती है और वो एक जगह जाके बैठ जाती है। अरे यार, मैं तो इतनी ज्यादा थक गई और इतनी तेज धूप भी है, जल्दी से मैं यहाँ जंगल घूम लेती हूँ, शाम होने से पहले मैं घर चली जाऊंगी। छाया जंगल में अकेली घूम रही थी, उसके आसपास कोई भी नहीं था। तभी अचानक से उसके हाथ से लड्डू का डब्बा गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया, सारे लड्डू तो नीचे गिर गए, अब मैं क्या खाऊंगी। अब तो जमीन पर गिरकर डब्बा भी टूट गया है। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं माँ को क्या ही जवाब दूंगी। छाया फिर जंगल में घूमने लगती है और जंगल में घूमते घूमते शाम हो जाती है। छाया मन ही मन सोचने लगती है, घूमते घूमते इतना वक्त हो गया कि शाम का पता ही नहीं चला, अब मुझे घर चले जाना चाहिए, माँ चिंता कर रही होगी। छाया इतना सोचने के बाद जंगल में आगे चलने लगती है। जैसे ही वो चलती है उसका पैर फिसल जाता है और छाया के पैर में लकड़ी का टुकड़ा घुस जाता है। उसके पैर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है। छाया को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, वो उठ भी नहीं पा रही थी और ना ठीक से चल पा रही थी, इसीलिए छाया बहुत जोर जोर से रो रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया, मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ, चलना तो बहुत दूर की बात है, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, पता नहीं मैं घर कैसे पहुँच पाऊंगी। छाया रो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर वही चुड़ैल आ जाती है, जिसके बारे में गांव वाले और छाया की माँ बात कर रही थी। चुड़ैल को देखकर छाया बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि छाया ने कभी चुड़ैल को नहीं देखा था, इसीलिए वो चुड़ैल को नहीं पहचान पाती और वो बोलती है, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, और तुम दिखने में कितनी भयानक हो, तुम्हें देखकर मुझे डर लग रहा है। ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम छाया है और मैं इसी गांव में रहती हूँ, मैं तो बस यहाँ पर घूमने के लिए आई थी। अब आप बताओ, आप कौन हो? मैं चुड़ैल हूँ और मैं यहीं पर रहती हूँ। छाया चुड़ैल का नाम सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डरते हुए चुड़ैल से कहती है, आप चुड़ैल हो? माँ ने मुझे बताया था कि इस जंगल में चुड़ैल रहती है, लेकिन मैंने ही उनकी बात नहीं मानी थी। अब मुझे पता है तुम मुझे मारकर खा जाओगी, प्लीज मुझे कुछ मत करना, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ जिंदा नहीं रहेगी। अरे तुम डरो मत, मैं चुड़ैल हूँ लेकिन खतरनाक नहीं। गांव के सभी लोग मुझे मानते हैं कि मैं खतरनाक हूँ, लेकिन मैंने आज तक गांव के किसी भी लोगों को नहीं मारा है। मैं इस जंगल में रहती हूँ, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारी यहाँ पर मदद करने आई हूँ। लेकिन भला तुम मेरी मदद क्यों करोगी? तुम्हारा यहाँ लड्डू का डब्बा गिर गया था ना? हाँ, मेरा यहाँ पर लड्डू का डब्बा गिर गया था जो मेरी माँ ने मुझे खाने के लिए दिए थे। तुम्हारे लड्डू तो खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थे। मुझे तुम्हारे लड्डू बहुत पसंद आए, बस इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम जरा रुको, मैं अभी तुम्हें अच्छी तरीके से ठीक कर देती हूँ। चुड़ैल अपनी दोनों आंखें बंद करके जादू करने लगती है और जहाँ पर छाया को लकड़ी का टुकड़ा घुसा था वहीं पर चुड़ैल हाथ लगा देती है। चुड़ैल के इतना करने के बाद ही छाया का पैर पहले की तरह ठीक हो जाता है और उसके पैर का दर्द भी गायब हो जाता है। अरे वाह, मेरी चोट तो एकदम ठीक हो गई है और अब तो मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तुम्हारा धन्यवाद नहीं चाहिए, बस इसके बदले मेरे लिए कभी कभी लड्डू लेकर आती रहना। लेकिन मैं तुम्हें लड्डू कैसे दे पाऊंगी अगर मुझे तुम यहाँ पर नहीं मिली तो? तुम लड्डू लाकर बस वहीं पर रख देना जहाँ पर तुमसे आज गिर गए थे, बस उसी जगह से मैं लड्डू उठा लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं लड्डू को उसी जगह पर रख दूंगी। फिर छाया की नजर अचानक से अपने हाथ पर जाती है। अरे, मेरे हाथ में भी चोट लगी है, इस पर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। अगर माँ ने मेरे हाथ की चोट देख ली तो वो मुझसे बहुत ज्यादा सवाल करेंगी। तुम इस बात की भी चिंता मत करो, ये चोट भी तुम्हारी ठीक हो जाएगी और तुम्हारे मुंह पर जितने भी दाग धब्बे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। इतना कहने के बाद वहाँ पर चुड़ैल एक फ्रॉक प्रकट कर देती है। ये लो, इस फ्रॉक को पहन लो। इस फ्रॉक को पहनने के बाद तुम्हारे दाग और मुहासे एकदम से ठीक हो जाएंगे और इस जादुई फ्रॉक से तुम जो भी मांगोगी वो इच्छा तुम्हारी जरूर पूरी होगी। ये सब सुनने के बाद छाया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो फ्रॉक को लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद छाया उस फ्रॉक को पहन लेती है और वैसा ही होता है जैसा कि उस चुड़ैल ने कहा था। छाया अपनी फ्रॉक के बारे में अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। फ्रॉक की मदद से छाया ने अपना छोटा सा घर एक बहुत ही बड़े घर में बदल लिया था और हंसी खुशी से वो अपनी माँ के साथ उस घर में रह रही थी। लेकिन जब इस बात की खबर पड़ोस में रहने वाली पूजा को पता चलती है, पूजा अंदर ही अंदर जलने लगती है और छाया को इतना खुश देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। न जाने इस लड़की के इतने सारे निशान कहाँ गायब हो गए और ये इतनी सुंदर भी कैसे हो गई और इतनी अमीर भी। भला मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये एक रात में इतनी अमीर कैसे हो गई। आखिर ऐसा भी क्या जादू हो गया? मैं अभी इससे पूछ कर आती हूँ। पूजा छाया के पास जाती है और उससे सारी बातें पूछती है। छाया बहुत ही ज्यादा भोली लड़की थी, इसीलिए वो पूजा को सारी बातें बता देती है। अच्छा, तो ये जादुई फ्रॉक का कमाल है। अब तो मुझे भी चाहिए जादुई फ्रॉक। क्या तुम मुझे भी जादुई फ्रॉक दिलवा दोगी? छाया पूजा की बात मान लेती है और उसे लेकर जंगल चली जाती है। छाया अपने साथ लड्डू भी लेकर जाती है और लड्डू को उसी जगह पर ले जाकर रख देती है जहाँ चुड़ैल ने उसे रखने को कहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। और बताओ तुम कैसी हो और तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ? मेरी सहेली को भी जादुई फ्रॉक चाहिए, क्या तुम इसे भी दे सकती हो? चुड़ैल पूजा को भी एक फ्रॉक दे देती है। पूजा रास्ते में चलते चलते सोचने लगती है, मैं क्यों न इस छाया की बच्ची को यहीं पर मार दूं और इसकी फ्रॉक भी मैं ले लूंगी। उसके बाद मेरे पास 2 फ्रॉक हो जाएगी, फिर मैं इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। पूजा छाया के सर पर डंडा मारने वाली ही होती है, तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और वो छाया की जान बचा लेती है। ये लड़की, तूने छाया को मारने की कोशिश की है, अब मैं ही तुझे जान से मार दूंगी। और हाँ, मेरा फ्रॉक मुझे वापस कर दे। चुड़ैल की बात सुनकर पूजा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। छाया को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है और वो चुड़ैल से कहती है, इसे आखिरी बार माफ कर दो, इसे मत मारो। छाया की बात मानकर चुड़ैल उसे कुछ नहीं कहती और अपना जादुई फ्रॉक उससे ले लेती है और अपना फ्रॉक लेने के बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसके बाद छाया अपने घर वापस आ जाती है। उसके बाद से छाया अपना जीवन अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से व्यतीत करने लगती है।